Hello students, let us start our new exercise today, exercise 12.2. Yesterday in the previous video we have solved the questions of exercise 12.1 and 12.2 is remaining. So let us do the questions of exercise 12.2. Question number first is express the following numbers in standard form. इन सारे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो लेट अस सी. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें एक सिंपल सा मेथड ये है. जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. अब इसमें कितने जीरोस हैं? 1 2 4 6 8 10 11 जीरो है. 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इसके बाद 8 5 ये है. अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जो पहला डिजिट है नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट इस साइड से जीरो को छोड़ दे, पहला नॉन जीरो डिजिट है 8. इसके बाद हमें पॉइंट लगाना है तो हम ऐसे लिखेंगे 8.5. इसके बाद आप सीधे लिख दो 10 इंटू 10. अब आप काउंट करो कि ये पॉइंट कहाँ पे था. पॉइंट यहाँ था. 8 तक काउंट करो क्योंकि 8 के बाद हमने पॉइंट लगाया है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है. तो अब पॉइंट यहाँ से 8 तक ट्रांसफर हुआ है तो कितने डिजिट क्रॉस किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट को क्रॉस किया. तो 10 का पावर हो गया 12. एक खास बात और, अगर आपका पॉइंट इस साइड में ट्रैवल करता है राइट साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो आप इसके पावर में माइनस साइन लगाओ. अगर इधर लेफ्ट साइड में ट्रैवल करता है पावर में यहाँ पे माइनस लगेगा, और इस साइड में अगर ट्रैवल करता है तो प्लस. मतलब अगर कोई नंबर अभी क्वेश्चन में मिलेगा तो फिर आप देखना. तो फिलहाल हमने आपको ये बताया कि पॉइंट जहाँ पे है वहाँ से पहले डिजिट तक काउंट करिए. तो काउंट किया तो आपने आया 12. अब क्योंकि पॉइंट राइट साइड तरफ जा रहा है तो पावर में माइनस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखते हैं. सिंपल तरीका है ये बिल्कुल. इसमें है, इसमें भी 0000942 तक है. तो इसमें भी 11 जीरो है. तो 0.0000 11 जीरो है और फिर है 942. फिर से देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यहाँ पे हमने लिख दिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको भी लिखें इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पहला नॉन जीरो डिजिट है 9. तो 9 के बाद पॉइंट लगेगा 9.42. 10 का पावर. अब यहाँ से पॉइंट को ट्रेवल करना है, कितना दूर जाता है, कितने डिजिट क्रॉस करता है? 12. तो यहाँ भी माइनस ही 12 होगा. अब क्योंकि राइट साइड जा रहा है तो माइनस में पावर आएगा. थर्ड क्वेश्चन है, देखो अब इसमें जो है 602 है और इसके बाद जीरोस हैं और इस जीरो को काउंट करके लिखना होगा. तो ये 13 जीरो है. तो 13 जीरो लिखने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे हम. इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताया था कि पहला राइट साइड से लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट, तो पहला नॉन जीरो डिजिट है 6. हमारा पॉइंट 6 के बाद लगेगा तो हम लिखेंगे 6.02. इसके बाद आप 000 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लिखना पड़ेगा इंटू 10. और 10 का पावर, आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इस नंबर में कहीं पॉइंट नहीं है. हमने कहा था पॉइंट को चेक करिए, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है. तो आप जैसे जानते हो कि ये 5 है नंबर, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है तो इसके बाद पॉइंट होता है.
क्योंकि अगर आपको 5 में से 2.5 माइनस करना है तो यहाँ पॉइंट डाल के 0 ले लेते हो। तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके आखिर में पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ से कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है? 6 तक में। देखो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10 टू द पावर 50। ओके, अब इधर माइनस नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इस साइड ट्रैवल कर रहा है तो वो प्लस में रहेगा, इधर ट्रैवल करता तो माइनस में होता। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरह है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, वो इसके तरह है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसके यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट दिया हुआ है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये ऐसा नंबर है। तो अब आप देखो, जब आप यूजुअल फॉर्म में आओगे, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर जब यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो एक बात ध्यान रखना है बस, कि अगर पावर माइनस में है तो आपका ये पॉइंट लेफ्ट तरफ जाएगा, अगर पावर प्लस में है तो आपका ये पॉइंट राइट तरफ में जाएगा। तो पावर में माइनस है तो हम क्या लिखें, पहले हम 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और फिर 3 यहाँ से काउंट करते जाएं। कितने? 6, तो 1 हो गया, 3, फिर 2 3 4 5 6 पॉइंट, और ये, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए क्या किया हमने, पावर में माइनस था यूजुअल फॉर्म में, जब पावर में माइनस होता है तो लेफ्ट तरफ जाता है पॉइंट, और अगर नहीं होता तो राइट तरफ में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। देखिए इसमें पावर प्लस में है, तो हमने आपको बताया है कि अगर पावर प्लस में है और यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो फिर क्या होगा, ये जो पॉइंट है राइट साइड में ट्रेवल करेगा। तो 4 आप पॉइंट नहीं लिखेंगे, 5 लिखा, 1 4 है, तो 1 2 3 4, 45,000 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसके बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चंस हैं उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लेट अस सी, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 बाई कितने जीरो हैं, काउंट कर लीजिए, 6 जीरो हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने से पहले एक थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये 10 का पावर 6 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर -6। तो हो गया ये हमारा फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट। सेकंड है, देखिए फिर यहाँ पे इतने सारे नंबर्स हैं, पॉइंट जीरोस हैं, और उसके बाद लिखा है 1 6। तो आप इसमें आप काउंट करोगे जीरो कितना है, इसके बाद जो पहला नंबर है नॉन जीरो डिजिट जो है वो है 1 और 6। तो 1 के बाद हमको पॉइंट लेना है, और 10 टू द पावर देखो कहाँ तक ट्रैवल करता है, ये 19 डिजिट हैं। तो -19, -19 क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो राइट साइड जा रहा है, जब राइट साइड जाएगा तो ऐसा करते हैं। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 लेते हो तो देखो इसमें 4 जीरो है, 1 2 7 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पहले 4 0 1 2 3 4, पॉइंट कहाँ पे है, 0 पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट 1 2 7 5, 1 2 7 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको भी, जैसे सबका था ऊपर थर्ड क्वेश्चन में।
स्टैंडर्ड फॉर्म में जाओगे, आपको पहला नंबर जो है 1 है, 1 के बाद पॉइंट लगाना। तो आप कैसे लगाओगे, 1 के बाद पॉइंट लिख दो, 275 भी लिख दो, और इंटू 10 का पावर क्या होगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5। अब प्लस होगा कि माइनस, सोचो आप। राइट साइड गया है तो पावर में क्या आएगा, जब इस साइड जाएगा तो पावर में माइनस आता है। ये आंसर हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 में है 0.07, तो 0.07 है तो क्या करेंगे, लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 इंटू 10 टू द पावर 1 2 माइनस 2, बस हो गया आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheet each of thickness 0.16 mm. what is the total thickness of the stack? एक स्टैक है, मतलब कि ढेर लगा हुआ है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और इसमें 5 बुक्स हैं, उनकी थिकनेस है 20 mm एक बुक की, और 5 पेपर शीट है जिसकी थिकनेस है 0.016 mm एक पेपर शीट का। तो टोटल थिकनेस बतानी है। चलिए निकालते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर, थिकनेस ऑफ एक बुक की थिकनेस दिया हुआ है 20 mm, 1 book equal to 20 mm. तो therefore thickness of 5 books equal to 20 into 5, that is 100 mm. और थिकनेस दिया है पेपर शीट का, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट इक्वल है 0.016 mm। ये कितने पेपर शीट हैं, ये भी 5 हैं, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट इक्वल टू 0.016 इंटू 5, 80 होता है, 16 5 जा, लेकिन एक 0 है वो भी लगेगा, और ये इतना mm। ओके, टोटल थिकनेस बताना है। तो टोटल थिकनेस कितना होगा, टोटल थिकनेस होगा 100 प्लस 0.080, दोनों को प्लस करो तो 100.080 इतना mm है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 के बाद पॉइंट होगा तो 1.0008, इसके बाद ये वाला 0 लिखें या ना लिखें चलेगा। पॉइंट कितने डिजिट आगे गया है, 1 2, तो पावर 2। ठीक है, इस साइड गया है, पावर में माइनस नहीं लगेगा, अगर इस साइड जाता है तो पावर में माइनस लगता। तो ये है आपका आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का। सिंपल एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से समझ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।